वो आदमी किसी जगह का पता पूछ रहा था, उसे बताने में लग गए थे। वो आदमी और कोई नहीं, पक्का विकी था। उफ, अब ये बात मौसीमा को कैसे समझाऊं? चीट कहीं का, रास्ता पूछने के बहाने पीहू दीदी का घर चेकआउट कर रहा था। नो नो, मौसीमा को ये सब बताना ही होगा। मौसीमा, वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मौसीमा, वो दरवाजा खुला देखा तो बस आ गई। मौसीमा, वो आदमी जिससे आप बात कर रही थी, हमने तुमसे कहा ना गुंजन, वो पता पूछ रहा था। है? बहुत रात हो चुकी है, दरवाजा बंद करके सो जाना। मौसीमा को क्या हो गया? वो मुझसे झूठ क्यों कह रही हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे आप? शैल, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। बाकी सारा परिवार पीहू और मुरली को एक करने की सोच रहा है, उन्हें पास लाने की सोच रहा है, और तुम हो कि उन्हें दूर करना चाह रही हो। यह भी कोई बात हुई? इतना अच्छा मौका था अभी और तुमने अपनी टांग अड़ा दी। आपको क्या लगता है जी, हम उन दोनों को अलग करना चाहते हैं? नहीं जी, जो आप सब चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं कि दामाजी और पीहू के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और देखिए ना, वो दोनों एक दूसरे के करीब आ भी रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में सिर्फ एक रात के लिए मामला फिर से बिगड़ न जाए। हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। और फिर पीहू ने कहा है ना कि उसे थोड़ा सा समय चाहिए, तो हमें उसे देना चाहिए। आप हम पर भरोसा रखिए जी, गाड़ी पटरी पर आ रही है। ठीक है, देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना शैल, पीहू को एक न एक दिन अपनी ससुराल वापस जाना ही पड़ेगा। वो यहां जब चाहे आ सकती है, रह सकती है, लेकिन इस तरीके से लड़ झगड़ कर नहीं। बहुत हो गया रूठना रुलाना। एक्सक्यूज मी केटी, एंट्री पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब केटी, अब क्या है मिस्टर? नोट्स डिजाइन थीम पे, ताकि अगर किसी ओवर स्मार्ट जर्नलिस्ट ने आपको अननेसेसरी कॉर्नर करने की कोशिश की तो आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होना चाहिए। क्या समझते हो अपने आप को कि तुम सुपर टैलेंटेड हो? तुम्हारे बिना यहाँ कोई काम नहीं हो सकता? नहीं, तुम्हारे बिना भी यहाँ काम हो सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच। सफलता की चाबी खुद के पास होती है केटी, और हम तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आए थे, सिर्फ आपकी असिस्टेंट। ओ प्लीज, अपने डायलॉग्स अपने पास रखो। हद है, एक भी चीज नहीं है अपनी जगह पर। न पेंसिल, न इरेजर और न ही पेपर्स, नथिंग। केटी, अपने आप पे इतना गुस्सा क्यों है केटी? ना गलती आपकी है और ना हमारी। हमें तो एक हफ्ते में जाना ही था ना, सब कुछ छोड़ के। ये डिसाइड हुआ था ना। तुम तो चले गए मिस गर्ग, मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कितनी आदत पड़ गई थी तुम्हारी? ऐसा लगता था
जैसे कोई फरिश्ता आया जो पलक झपकते ही सब कुछ ठीक कर देता था। लेकिन जब तक मुझे इस बात का एहसास होता, तुम जा चुकी थी। इससे पहले कि मैं तुमसे कहता कि मैं तुमसे मैं तुम्हें प्यार करता हूं मिस गर्ग। आई लव यू। क्यों दीदी? हमने आपको घर पे आने के लिए मना किया था ना, आप फिर क्यों आए? और मान लीजिए अगर किसी ने वो एसएमएस देख लिया होता तो? और फिर विकी जी, इतनी रात हम आपसे मिलने कैसे आ सकते हैं विकी जी? देखिए विकी जी, आप कभी कभी ना टू मच है। आप हमारे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। और आप हमारे दिल की मुश्किल है, क्योंकि अब ये दिल आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। और मैडम की इस ओवर रिएक्ट करने की बीमारी की वजह से वहाँ हमें उस लड़के के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पीहू जी, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि मैंने आज तक आप जैसी लड़की नहीं देखी। My God, I don't believe this. ये विकी फिर घर आ गया? ओह, अब समझ में आया। ये पीहू दीदी से मिलने आया था और उसे मौसी माँ मिल गई। उसने रास्ता पूछने का नाटक किया। What's wrong with पीहू दीदी? ये सब क्यों कर रही है? जीजू के घर में होते हुए अगर उन्होंने देख लिया ना, तो फिर तो हो गई छुट्टी। अच्छा बस बस, लेकिन प्लीज दोबारा कभी ऐसे मत करिएगा। देखिए, आपने हमें देख लिया ना, अभी आप जाइए, हमें वापस जाना होगा। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। प्लीज। माय गॉड, ये बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। दिस इज सीरियस नाउ। सबको रोकना पड़ेगा और इसका एक ही रास्ता है, पीहू दीदी की एक्टिंग क्लासेस बंद करानी होगी। अरे पीहू, आज इतनी जल्दी उठ गई बेटा? क्या मम्मी, हम रात भर चैन से सो नहीं पाए। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, हर कोई हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मायके में तक हम चैन से नहीं रह सकते। पता नहीं ये किसका आइडिया था कि इन्हें यही रहने को कह दिया। इतनी रात को आप कहाँ बाहर ऑटो ढूंढोगे?
इससे अच्छा आप एक रात के लिए यहीं घर जमाई बन जाइए। और वो गुंजन, वो चाहती थी कि हम रात भर उनके साथ एक कमरे में रहें। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप हमारा गला ही घोट दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पीहू, ऐसी बातें कर रही हो तुम? सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा। और इस घर में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, सब तुम्हारा भला चाहते हैं बेटा। भला चाहते हैं तो हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? हर कोई हमें उसी एक जगह पर क्यों धकेलना चाहता है जहां हम नहीं जाना चाहते? प्लीज मम्मी, प्लीज, हर कोई हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता? वो आदमी किसी जगह का पता पूछ रहा था, उसे बताने में लग गए थे। प्रभु, हमें क्षमा कर देना। हमने गुंजन से इतना बड़ा झूठ कहा। हम जानते हैं वो बेचारी सिर्फ इस घर का भला चाहती है और कुछ नहीं, लेकिन क्या करें, एक के बाद एक झूठ बोलना पड़ रहा है। विक्की से मिलने के बारे में झूठ, उस पंखे के बारे में झूठ। हम मजबूर हैं प्रभु। अगर इस घर में विक्की के मामले के बारे में किसी को भी पता चल गया तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। और आप तो जानते हैं हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे पीहू, उसे सही दिशा मिल जाए और उसके और दामाद जी के बीच में सारी दूरियां खत्म हो जाए, उसका घर संसार फिर से बस जाए। हम और कुछ नहीं चाहते। हमने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया। हमें क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। हे भगवान, मौसी माँ मेरी माँ है, वो हम सबका अच्छा ही चाहती हैं। लेकिन मैं सच जानती हूँ, दीदी का जीवन जीजू के साथ है, किसी विकी के साथ नहीं। ये सच्चाई मौसी माँ को बताने में मेरी मदद करना भगवान, प्लीज। दामाद जी, लीजिए ना और शर्माइए मत। जी जी। गर्मा गर्म पराठे स्ट्रेट फ्रॉम द तवा, देसी घी के। किसे चाहिए? संगीता, जरा गरम गरम पराठे लाना तो। अब मौसी माँ, मेरे पास है ना यहाँ पर पराठे, देखिए। अरे प्रभु, ये दही लो, हम और गरम पराठे लेकर आते हैं। मयंक, तुमने अचार नहीं लिया? ये लो। और ये क्या पापा जी, आपने छाछ नहीं लिया? आपको तो छाछ पसंद है ना? अरे कुंचन, आओ इधर बैठो, बैठो बैठो अरे इधर आओ। मयंक। अरे आओ ना, इधर बैठो तो सही। कम ऑन, सिट, बैठो बैठो बैठो, नाश्ता करो। मुझे एक बात बताओ, ये ताइजू तुम्हारे बीच में क्या चक्कर चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अरे अरे पीहू, कौन सी ट्रेन छूट रही है बेटा? आराम से बैठ कर खाओ। और ये लो,
नहीं नहीं मम्मी, हम ऑलरेडी क्लास के लिए बहुत लेट हो चुके हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वाह, आज तो नाश्ते में मजा आ गया। चलिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। वो क्या है ना, घर पे माँ राह देख रही होंगी। नमस्ते। पीहू दीदी का चक्कर कुछ सीरियस नहीं है उस विकी के साथ। I mean, last night was totally shocking. क्यों कर रही पीहू दीदी ऐसे? ऊपर से मौसी माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो क्या जाने वो विकी क्या क्या गुल खिला रहा है। उस विकी के बच्चे पे तो नजर रखनी पड़ेगी। घर की इज्जत का जो सवाल है। अरे अरे अरे, इतने खूबसूरत चेहरे पे शिकन क्यों? कम ऑन, टेल मी, क्या है और कौन है जो मेरी स्वीटहार्ट को परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस कॉलेज के लिए देर हो रही थी इसलिए परेशान हूँ। ओके चलो मैं चलती हूँ, बाय। अरे अरे अरे, एक सेकंड, मेरी तूफान मेल, इतनी जल्दबाजी में तुम अपना एक इयररिंग पहनना तो भूल गई? ओह, मुझे तो लगा कि कोई मुझे अपने हाथों से मेरी इयररिंग पहनाएगा। रियली? ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी लो। वैसे गुंजन, मैं तुम्हारी परेशानी का राज जानता हूं। तुम ताई जी के बारे में सोच रही हो, यही कि पीहू दीदी की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हुई। पर I'll tell you one thing, गुंजन, पीहू दीदी को अभी अकेला छोड़ दो। Just give her some space। उसके बाद देखना, ताई जी उनके लिए जो भी करेंगी सब सोच समझ के करेंगी। And you never know, क्या पता पीहू दीदी खुद ही ताई जी को सब बता दे। मांग लूंगी मैं तुझे खुदा से, या चुरा लूंगी तुझे, तो जैसा मोती उसके खजाने में नहीं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना जान लीजिए, आशिक हूं आपका, मोहब्बत कबूल कर लीजिए। खफा मत हो मेरी हीर, लाइंस एक साथ तैयार करते हैं। आफ्टर ऑल परफॉर्म तो हमें एक साथ करना है। अपने रांझे से इतनी दूरी अच्छी नहीं। हमारी प्रेम कहानी सबसे अमर प्रेम कहानी है। जी नहीं, हम अकेले ही ठीक है, हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? दो बोल हमने आपके साथ अच्छे से क्या बोल लिए? आपका तो दिमाग ही उल्टा चलने लगा है। माँ पीहू जी, दो कश्ती में सवार होना किसे पसंद नहीं? शादीशुदा होती या नहीं? मैं आपसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है। सुरचना, क्या हाल है बेटा? कल तक जो लड़की शहर की सबसे बिजी डिजाइनर थी, जिसे न खाने की होश थी न सोने की, आज उसके पास टाइम ही टाइम। अरे नहीं बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। क्या दादी को पता नहीं है कि रचना रानी को काम से कितना लगाव है? हाँ, कितना कुछ सीखना चाहती हो, जानना चाहती हो, तो फिर वापस काम पे क्यों नहीं आ जाती बेटा? जी दादी, सच में
हमें अपने काम से बहुत प्यार है, पर हमें उसकी याद भी बहुत आ रही है। वो हलचल, वो रंगों की दुनिया, वो डिजाइन्स की दुनिया, वो सब कुछ को हम बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन दादी, हम अपने पापा को दिया हुआ वादा तो नहीं तोड़ सकते ना। अरे दादी, आप लौट आई? हम जान सकते हैं हमारे नन्हे परेशान क्यों हैं? परेशान? नहीं दादी, बस काम की टेंशन थी। बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। अगर हम भी तुम्हारी जगह होते ना नन्हे, तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही परेशान होते। अब देखो ना, सबसे मेहनती और वफादार असिस्टेंट पिक कर जाए तो भाई जाहिर है परेशानी तो होगी। कम ऑन दादी, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर ऑल नुकसान दूसरे का है, मेरा नहीं। तुम्हें तो जुकाम लग गया, हाँ? और अभी इसके बाद बुखार भी होगा, फिर भाई हम कानपुर नहीं जाएंगे। अरे नहीं दादी, थोड़ा सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। दादी, आपने वो मिस कर को चेक दे दिया ना? हाँ भाई, उसी के हाथ में दिया। हाँ सुनो नन्हे, हमने ना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ वो पैकेट वाले सूप ना फ्रिज में रख दिए हैं। जब भी जरूरत हो ले लेना। दादी, चेक मिलने पर मिस गर्ग ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। अब भाई उसके मन में क्या है ये तो तुम खुद ही पूछ लो। हाँ वैसे एक बात कही ना ने, अब वो काम पे नहीं आने वाली। हाँ, अगर तुम चाहो कि वो काम पे आए तो तुम खुद ही क्यों नहीं फोन कर लेते हो? हाँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला दादी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वो आए या ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तुम मानो या ना मानो, फर्क तो तुम दोनों को ही पड़ता है। आपने कुछ कहा दादी? नहीं मेरे छुपे रुस्तम। अच्छा सुनो, खाना वक्त पे खा लेना, समझ में आया? जी। देखिए विकी जी, अब तक हम बहुत अच्छे दोस्त रहे, हम आगे भी अच्छे दोस्त बन के रह सकते अगर आप अपनी लिमिट्स में रहे। आपको पता है ना हम शादीशुदा, पता है ना? तो बस लक्ष्मण रेखा पार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम मैरिड हो, लेकिन आज अचानक इस लेवल को अनाउंस क्या कर रही हो? अभी तक तो कभी भी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। ओहो, अच्छा, अब समझ में आया। मैं बेवकूफ हूं, रियली। कल रात आपके मिस्टर जो आए थे रात बिताने घर पे अपनी मैडम के साथ, ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी उन्होंने कि तुम उनकी बातों पे आ गई? खबरदार, अगर हमारे पति के खिलाफ कुछ कहा तो वो बेहद शरीफ और नेक इंसान है। अच्छा, तो ये नेक शरीफ अच्छे इंसान अब तक क्या कर रहे थे? अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना तो नहीं जानते? आपको उससे क्या? आपको हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा आपस का मामला है, आपको इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, समझे?
घुमा के कान के नीचे 2 देने चाहिए इसे। पीहू, पीहू, रुको पीहू, 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 पीहू रुको, पीहू। हम जानते हैं केटी, हम जानते हैं केटी कि ना आप हमको चाहते हैं, कि ना आप हमको चाहते हैं, कि ना और ना हम चाहते हैं, और ना हम आपको। ना ऐसा कभी था, ना ऐसा कभी था, ना ऐसा कभी था, और ना कभी होगा, और ना कभी होगा, और ना कभी होगा, और ना कभी होगा। क्यों क्यों नहीं सुनी मैंने अपने दिल की? क्यों जाने दिया मैं इस घर को? क्यों नहीं रुका उसे? हम देख के आए क्या कि केटी है या नहीं, या फिर फोन करके पता करें? कम से कम वो मुझे फोन तो कर सकती थी, या खुद वापस आ सकती थी। She has no feelings for me. विकी को हमने बुरा बनने के लिए कहा था, लेकिन ये तो विकी हद पार कर रहा है। क्यों सब कुछ उलझाने पर तुला हुआ है? हाँ, हम चाहते थे कि पीयू से नफरत करे, लेकिन वो उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करेगा, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। उसकी ये मजाक, तुम्हारे क्लास में कोई तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? अभी बताते हो उसे। ये हम क्या करने जा रहे थे? पीहू के सामने विकी को फोन लगा रहे थे? नहीं नहीं, हम ये विकी को बाद में देख लेंगे, पहले अपनी बेटी को संभालते हैं। पीहू बेटा, चुप हो जाओ, अब रोते नहीं बेटा, शांत हो जाओ। हाँ, हम है ना, हम संभाल लेंगे। हाँ शैल, कहाँ हो तुम? जी अभी आए। हम तुम्हारे पापा को खाना देकर आते हैं, जब तक तुम मुंह हाथ धो लो। हाँ ठीक है। मम्मी वो पापा को मत। ना बेटा, अभी तुम्हारे पापा को हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन तुम शांत हो जाओ। हाँ, अपने आप को संभालो, रोते नहीं। हाँ, हम अभी आए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।